हेलो फ्रेंड्स, मैं मनदीप स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने चैनल पर। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में बैक नेक डिज़ाइन मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो ये मेरा ग्रीन कलर में मैन फैब्रिक है और कॉन्ट्रास्ट फैब्रिक पिंक कलर में मैंने इसमें डिज़ाइन बनाने के लिए लिया हुआ है। और 36 साइज़ का डीप नेक पर मैं यहाँ पर कटिंग कर रही हूँ। सबसे पहले अस्तर के कपड़े को एक लाइन ड्रॉ करके नीचे से हम सीधा कर लेंगे और टोटल लेंथ लेंगे। तो जितनी भी लेंथ आपको तैयार रखनी है उसमें 1 इंच मार्जिन का प्लस करके लीजिएगा। मैंने यहाँ पर टोटल लेंथ रखी है 14.5 इंच। 13.5 लेंथ मुझे इसकी तैयार रखनी है। और डीप नेक के अकॉर्डिंग शोल्डर रखने हैं 5.5 इंच, आर्म होल लेने हैं 1.25 इंच। इस तरीके से हमने यहाँ पर मार्किंग कर लेनी है। चेस्ट का 4th पार्ट ले लेंगे 9 इंच और 1.5 इंच का मैंने एक्स्ट्रा रखा है मार्जिन अगर आप चाहें तो 2 इंच भी रख सकते हैं। 1/2 इंच इस तरीके से बाहर की तरफ रखते हुए तिरछी लाइन बनानी है और बाहर वाली लाइन से ही आर्म होल की गोलाई करेंगे। कमर का 4th पार्ट ले लेंगे। कमर है 30 इंच, उसका चौथा भाग होगा यहाँ पर 7.5 इंच। 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन और 1 इंच एक्स्ट्रा और लिया है कमर की प्लिट्स के लिए। तो मैंने यहाँ पर मार्किंग कंप्लीट कर ली है। अब हमने इसे कट कर लेना है इस तरीके से। बैक पार्ट को मैंने मैन फैब्रिक पर रखकर भी कट कर लिया है। इसके बाद हम गले का मेजरमेंट लेंगे। तो गले की विड्थ ली है मैंने यहाँ पर 2.5 इंच। अगर आप छोटे साइज़ का बना रहे हैं तो 2 इंच ही लीजिएगा। 2.5 इंच गले की चौड़ाई रखी है। लंबाई आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। मैंने एक मार्किंग 11.5 इंच पर किया है और इस तरीके से चौकोर बॉक्स बनाने के बाद यहाँ पर हमें 5 शेप ड्रॉ करना है। हल्के हल्के हाथों से देखिए हम ये शेप यहाँ पर बना लेंगे। इसके ऊपर एक डिज़ाइन और बनेगा तो उसकी मार्किंग आपको यहाँ पर इस तरीके से कर लेनी है। तो अगर आप चाहें तो इस डिज़ाइन को देखिए नीचे की तरफ से थोड़ा और जो है वो आप लेंथ में ज़्यादा कर सकते हैं। तो अब हमने करनी है इसकी मार्किंग पेपर पेस्टिंग के ऊपर। पेपर पेस्टिंग को आपको खोल के सेंटर से इसके ऊपर रख लेना है और ये जो मार्किंग हमें दिख रही है बस इसी मार्किंग के ऊपर हम मार्किंग यहाँ पर कर लेंगे। इस तरीके से एज इट इज़ यहाँ पर गला आपको बना लेना है जैसा हमने ड्रॉ किया है। ये देखिए इस तरीके से। इसके बाद हमने पिन को निकाल कर यहाँ पर दूसरी तरफ भी मार्किंग कर लेनी है नेक की। इस तरीके से दूसरी तरफ से भी हम मार्किंग कर लेंगे। इसके बाद हमने देखिए बाहर की तरफ से मार्किंग करनी है 1.5 इंच पर। यहाँ पर इस तरीके से मार्किंग करेंगे और गले का जो शेप है कुछ इस तरीके से आपको देना है। तो यहाँ पर शेप हमें अच्छे से देना है क्योंकि पट्टी हमारी बाहर की तरफ दिखेगी। और अब हमने कर लेनी है इसकी कटिंग। तो ये गले का जो पैटर्न है हमारा वो कटिंग हो गया है इस तरीके से। अब हमें यहाँ पर इसे पिंक कलर का जो कॉन्ट्रास्ट फैब्रिक मैंने आपको दिखाया था उसके ऊपर मैंने इसे प्रेस से अच्छे से यहाँ पर चिपका लिया है। कपड़े के ऊपर इसे आपको पेस्ट कर देना है। उसके बाद इसका एक्स्ट्रा फैब्रिक कटिंग कर देना है और एक रफ स्टिच यहाँ पर हम इस तरीके से लगा लेंगे। ये देखिए मैंने यहाँ पर एक सिलाई लगा ली है। अब हमने मैन फैब्रिक और अस्तर के कपड़े को साथ में अटैच करना है। तो इस तरीके से यहाँ पर चारों तरफ से अच्छे से फिनिशिंग की सिलाई लगाकर इसे कंप्लीट कर लेंगे। ये देखिए चारों तरफ से मैंने इस पर सिलाई लगाकर इसे कंप्लीट कर दिया है और जितना भी एक्स्ट्रा फैब्रिक बाहर की तरफ निकल रहा है उसे हमने कट करके निकाल देना है। डबल फोल्ड करके हम यहाँ पर इसका सेंटर मार्क करेंगे। पर सेंटर मार्क देखिए हमें किस तरफ से करना है। यहाँ पर फैब्रिक को आपको अस्तर की तरफ से फोल्ड करके रखना है क्योंकि हम यहाँ से पेपर पेस्टिंग लगाएंगे तभी ये पलट कर सीधी तरफ आएगा। तो इस तरीके से हमें अस्तर वाले पार्ट पर सेंटर मार्क कर लेना है। अब हम अपने ब्लाउज़ वाले
ये जो पैटर्न लिया है नेक का, इस पर भी सेंटर मार्किंग कर लेंगे। सेंटर में एक छोटा कट लगा देना है और यहाँ पर आपको सीधी सीधी मार्किंग कर देनी है इस तरीके से। अब इस पैटर्न को हमने सेंटर मार्किंग से सेंटर मार्किंग मिलाते हुए यहाँ पर अच्छे से रखते हुए आप रफ स्टिच लगा सकते हैं, या फिर आप इस तरीके से पिन अटैच कर लें नीचे तक। तो मैंने इसे पिन से अटैच कर दिया है। इसके बाद हमने सिलाई लगानी है। तो गले के बिल्कुल जो मार्किंग हमने किया हुआ है, मार्किंग के अकॉर्डिंग अब यहाँ पर सिलाई लगाएंगे इस तरीके से। सिलाई मैंने लगा दी है। अब एक पैर का मार्जिन लेते हुए इसकी कटिंग इस तरीके से कर लेंगे और पूरे ही नेक पर छोटे छोटे कट लगाने हैं इस तरीके से, ताकि गला अच्छे से फोल्ड हो जाए। ये देखिए नेक के ऊपर कट मैंने लगा दिए हैं। अब इस गले को पलटकर हम सीधी तरफ सिलाई लगाएंगे। तो इस तरीके से पहले नेक को अच्छे से पलट लेना है, पलटकर सीधा कर लेना है। ये देखिए नेक को मैंने सीधा कर लिया है। अब इस पर एक सिलाई हमने कॉर्नर की लगा देनी है इस तरीके से। गले को बिल्कुल बाहर की तरफ निकालते जाना है और सिलाई लगाते जाना है हमें इस तरीके से। इसके बाद हमने बाहर की तरफ से सिलाई लगानी है, गले को अच्छे से सेट करते हुए। तो देखिए मैंने यहाँ पर इसे सिलाई लगाकर कंप्लीट कर दिया है और अब मैं लगा रही हूँ नेक के ऊपर पाइपिंग। तो पाइपिंग मैंने उरे पट्टी से, तिरछी पट्टी से यहाँ पर इसे कट किया है और एक तरफ से मैंने पट्टी को फोल्ड कर लिया है। अब एक कॉर्नर की सिलाई लगाते हुए हम यहाँ पर नीचे पाइपिंग को सीधा रखना है, ब्लाउज़ को हमें ऊपर की तरफ से उल्टा रखना है और इस तरीके से यहाँ पर सिलाई लगानी है। ये देखिए इस तरीके से सिलाई लगाकर मैंने इसे कंप्लीट कर दिया है। सेंटर में यहाँ पर एक कट लगा देना है और अच्छे से पाइपिंग को अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए ऊपर फिनिशिंग की सिलाई लगा देनी है। ये देखिए मैंने यहाँ पर सिलाई लगाकर इसे कंप्लीट कर दिया है और इसके बाद हमें ये डिज़ाइन तैयार करनी है। तो देखिए इस तरीके से मैंने यहाँ पर 2.5 इंच लंबाई और 2.5 इंच चौड़ाई में कपड़ा कट किया है। उसकी हमें इस तरीके से ट्रायंगल में इसे फोल्ड करते हुए फिर डिज़ाइन इस तरीके से बना लेनी है। अब एक पेपर पेस्टिंग का पीस लेना है और हमारे गले को इस तरीके से यहाँ पर रख लेना है। तो ऊपर की तरफ आप जितना लेंथ में पैटर्न रखना चाहते हैं उसके अकॉर्डिंग हमें इस तरीके से यहाँ पर मार्किंग करनी है और बाहर की तरफ से 1 इंच पेपर पेस्टिंग लेते हुए आपको इसकी कटिंग करनी है और इसे कॉन्ट्रास्ट फैब्रिक पर रखकर हमें सिलाई लगाकर अटैच कर देना है इस तरीके से। पेपर पेस्टिंग को मैंने यहाँ पर अटैच कर दिया है और इसके बाद एक्स्ट्रा कपड़े को कटिंग करके निकाल देना है और अब हमें एक अस्तर का कपड़ा लेना है, उसके ऊपर इस पैटर्न को रखते हुए यहाँ पर हम एक पैर का मार्जिन लेते हुए सिलाई लगा लेंगे। एक्स्ट्रा कपड़े को कटिंग करके निकाल देंगे और इस पैटर्न को अंदर की तरफ फोल्ड कर देंगे। पैटर्न को हमें अंदर की तरफ फोल्ड कर लेना है और एक सिलाई ऊपर फिनिशिंग की इस तरीके से लगा देनी है। इसके बाद हमने बाहर की तरफ से सिलाई लगाकर इसे कंप्लीट कर देना है और एक्स्ट्रा फैब्रिक को कटिंग करके निकाल देना है। तो ये पैटर्न रेडी हो गया है। अब ये जो डिज़ाइन हमने बनाया हुआ है वो यहाँ पर गले के ऊपर हमें अटैच करना है। तो इस तरीके से हम इसे गले के साथ साथ ऊपर की तरफ अटैच करते जाएंगे और सिलाई लगाते जाएंगे।
तो देखिए मैंने यहाँ पर इसे अटैच कर दिया है और एक्स्ट्रा फैब्रिक को इस तरीके से कटिंग कर देना है। इसके बाद अब हमने ऊपर नेक की तरफ लेस को अटैच करना है। तो इस तरीके से लेस को यहाँ पर लगा लेना है। लेस के दूसरे कॉर्नर पर भी सिलाई लगा लेंगे। पैटर्न तैयार हो गया है और अब हम इसे अपने ब्लाउज़ के साथ अटैच कर देंगे। तो इसे अच्छे से पहले हमें यहाँ पर रख लेना है और पिन लगा देनी है। उसके बाद ही इसे हम इसके ऊपर अटैच करेंगे। तो मैंने इसे पिन से अटैच कर दिया है। उसके बाद हमने सिलाई लगानी है इस पर इस तरीके से। तो अच्छे से मैंने यहाँ पर इसे सिलाई लगाकर कंप्लीट कर दिया है। इसके बाद हमने प्लिट्स लगानी है। तो सेंटर से कपड़े को फोल्ड करेंगे और 4 इंच की लंबाई में प्लिट्स लगाएंगे। दोनों ही तरफ हमें इसी तरीके से प्लिट्स लगा लेनी है। और अब हम लगा लेंगे नीचे की तरफ कमर पट्टी। तो कमर पट्टी की जो चौड़ाई है लगभग मैंने ली है 1.5 इंच की। उसे आधा इंच का मार्जिन कवर करते हुए हमें इस पर अटैच करना है और एक सिलाई पट्टी को इस तरफ करते हुए पट्टी के ऊपर लगानी है। अब हमें कमर पट्टी को अंदर की तरफ फोल्ड कर देना है। तो इस तरीके से देखिए इसे अंदर की तरफ फोल्ड कर देंगे। तो ये डिज़ाइन बनके रेडी हो गया है। अब हमें नेक के ऊपर लेस लगानी है। लेस आप पहले भी लगा सकते हैं और कमर पट्टी लगाने के बाद भी लगा सकते हैं। तो देखिए लेस को हमने कुछ इस तरीके से लगाना है यहाँ पर। अब दूसरे नेक की तरफ भी लेस को अटैच करेंगे और नीचे कमर की तरफ भी लेस को अटैच कर लेंगे। ऊपर गले की तरफ हमें डोरी अटैच कर देनी है। तो ये डोरी मैंने बनाई हुई है और इसे हम इस तरीके से यहाँ पर अटैच कर देंगे। तो इसी के साथ हमारा ये जो नेक डिज़ाइन है वो बनके कंप्लीट हो गया है। फ्रेंड्स, आपको आज का ये वीडियो कैसा लगा है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।